Hello there Forex Sensei family, hopes you're safe and yes you're ready to rock the next week जो कि हमारे लिए फोर्थ वीक होने वाला है अप्रैल मंथ का। गाइज बिफोर स्टार्टिंग द वीकली एनालिसिस मैं आपके सामने कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी रहे। देखिए जब से गोल्ड के अंदर हमने काफ़ी समय से ट्रेड नहीं किया है, राइट, हमने ट्रेड किया बट हमने आपको सिग्नल शेयर नहीं किया है गोल्ड का, और मैंने एनालिसिस भी गोल्ड का देना बंद कर दिया। रीज़न क्या है? बेसिकली रीज़न ये है कि देखिए मार्केट के अंदर जो गोल्ड में मूव्स हैं दे आर वेरी 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 फास्ट, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल गोल्ड हो चुका है। और जैसे आपको पता है कि लाइव स्ट्रीम अगर हम करते तो बात अलग थी, उसमें भी डिले होता है एंड ऑन टॉप ऑफ इट हम सिग्नल्स जो टेलीग्राम को हम फॉलो करते हैं, हम जो हम कहीं ना कहीं बायोसेल का ऑप्शन मिलता है तो वहाँ पे भी अगर आप नोटिस करेंगे तो वहाँ पे भी ऑब्वियसली आप तुरंत नहीं देख पा रहे, फिर थोड़ा सा भी डिले होता है। अगर आप उस समय एंट्री बनाते तो आपके एसएल्स बहुत ज़्यादा बड़े बनेंगे, राइट, जिसकी वजह से अगर मैं आपको चलो एक लाइव दिखा दे तो डेमोन्स्ट्रेशन दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। ये हमारा गोल्ड है, ये कल फ्राइडे को बंद था मार्केट, राइट। तो अगर मैं आपको अभी बात करूँ गोल्ड की तो ये एक रैंडम कैंडल है, दिस रैंडम कैंडल इज ऑफ ऑलमोस्ट 16 पिप्स, राइट। कब की कैंडल है? रात को 1 बजे की, राइट। जब मार्केट में मोस्टली सेशन बंद हो, सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट रहता है और उसमें भी बहुत सारी जो कंट्रीज रहती है उसमें इन्वॉल्व नहीं रहती हैं। ये एक रैंडम कैंडल है 30 पिप की, राइट। ये कब की है? ऑलमोस्ट 12 बजे की, ठीक है। ये कैंडल आप देख सकते हो, अलग से दिख रही है, थोड़ी सी बड़ी कैंडल है, देखते कितने पिप की है। ये कैंडल है 30 पिप की। अब अगर मैं आपको बात करूं ऐसी कैंडल बने तो ठीक है, 1 मिनट की मैं आपको बात कर रहा हूं, 30-30 40-40 पिप की कैंडल है। बट अगर मैं आपको न्यूयॉर्क सेशन टाइम की बात करता हूं जो कि 8 साढ़े 8 बजे के आसपास होता है, जब लंदन न्यूयॉर्क दोनों चालू होते हैं, तो यहाँ पे एवरेज कैंडल 30-40 पिप की बनती है। ये कैंडल देखिए, जस्ट लुक एट दिस ह्यूमंगस कैंडल 70 पिप्स। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, मैंने आपको लेट्स सपोज यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया, मैं से बाय कर लो तो आपको एसएल कहाँ होगा? आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो आपका एसएल ऑटोमेटिकली, अगर आप यहाँ पे ट्रेड बनाओगे तो आपका एसएल 35-40 पिप का होगा, ठीक है। बट अगर आपकी ट्रेड यहाँ पे बनती है तो फिर आपका एसएल 100 पिप्स का होगा, जो कि सबके लिए अफोर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। दैट इज द रीजन, ड्यू टू द वॉलेटिलिटी ऑफ द गोल्ड आई स्टॉप्ड गिविंग सिग्नल रिलेटेड टू गोल्ड। ऐसा नहीं गोल्ड हम ट्रेड नहीं करें, ऐसा नहीं गोल्ड के अंदर मूव्स बहुत अच्छी बन रही हैं, बट यहाँ पे बात ये है कि अगर आप ट्रेड करेंगे गोल्ड को तो आपको भी देख के लगता हो कि भाई इतनी बढ़िया बढ़िया 70 रुपये की कैंडल, काश मेरी डायरेक्शन बन जाए, काम करते बाय लगा देता हूँ, सेल लगा देता हूँ, मे बी पॉसिबल, क्योंकि गोल्ड के अंदर बाइंग भी हो रही है, सेलिंग भी हो रही है। ये सेलिंग की एक रैंडम कैंडल 70 पिप की कितने बजे की है? शाम को 8 बजे की कैंडल है, 8:02 की कैंडल है, राइट। जस्ट थिंक अबाउट इट कि मार्केट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा लालच आएगा कि एक काम करता हूँ यार, गोल्ड में इतनी बढ़िया बढ़िया मूव बन रही हैं, एक मिनट के अंदर 70-70 100 पिप की मूव बन रही, लेट मी जस्ट पुट अ बाय और सेल ऑर्डर। काश, शायद हो सकता है मेरे एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड मेरे हिसाब से चली जाए, हो सकता है एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड मेरे अगेन मेरे फेवर में चली जाए, और अगर 70-80 पिप की मूव मैंने एक बार कैप्चर कर ली तो आई विल बी मिलियनियर, मेरा जो कैपिटल है डबल हो जाएगा, राइट। देखिए गोल्ड के अंदर मूव हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से बननी, सारी हमारी स्ट्रेटजी की मूव है, राइट। हम यहाँ से सेल करना सिखाते हैं यहाँ पे मार्केट पे, राइट। बट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर ये जो आप सोच रहे हैं, अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि अगर ये मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा दी, काश अगर ऐसी एक मूव मेरे साइड में बन गई, मैंने यहां पे बाय डाल दिया और लेट सपोज मार्केट ऐसे करके मेरे डायरेक्शन चला गया तो मेरा अकाउंट डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इट्स अ ट्रैप, राइट। अगर आप बिगनर हैं, अगर आप प्रोफेशनल तो बात अलग है, राइट। अगर आप प्रोफेशनल तो डेफिनेटली आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आप बिगनर हैं जो कि इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो आपने समझना है कि आपने अभी ट्रेडिंग को बेटर बनाना है, गैम्बलिंग नहीं करनी है, क्लियर है। सो दैट इज द रीजन, बट स्टिल हम यहाँ पे गोल्ड का एनालिसिस हर वीक में करते हैं, तो अभी भी हम वीक का एनालिसिस करेंगे। डेली टाइम फ्रेम के अंदर गोल्ड इज बेरिश, राइट, द आंसर इज नो, गोल्ड इज एक्सट्रीमली बुलिश। 3 दिन इसने रिट्रेस किए थे, एक छोटा सा बात ऑलमोस्ट 2000 पिप्स के आसपास का रिट्रेसमेंट बाकी था, उसको उसने कंप्लीट किया। दैट मार्केट इज लाइक ऑलमोस्ट 3350 के आसपास, 3350 के ऊपर ही जा चुका है, इसका ऑल टाइम हाई जो है, और गोल्ड काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, तो हमने सेल एंट्रीज को प्रेफर नहीं करना है। हमारा जो भी 1 आवर का बाइंग लेवल है वो थोड़ा सा दूर है, राइट, ज़्यादा दूर भी नहीं बोलूँगा, पास में ही है, मतलब जहाँ से भी गोल्ड है हम यहाँ से वेट कर सकते हैं मार्केट का ऑलमोस्ट 400-500 नीचे आने का, और एल्स अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग कर देता तो हम ऐसे सेलिंग भी पकड़ सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम की बात करें, बिकॉज जब हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स दूर होते तो हमको छोटे टाइम फ्रेम को प्रेफर करना है। स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास में एक सेलिंग लेवल बनता है, ठीक है, जो कि है हमारा 33-36 के आसपास का हमारा सेलिंग लेवल है। यहाँ से आप मार्केट को सेल कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी हमको यहाँ पे सेलिंग देखनी है, द आंसर इज नो। हम वेट करेंगे, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, और एल्स अगर मार्केट नीचे चला जाता है तो हम यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के चेंज ऑफ करेक्टर पे यहाँ पे सेल कर देंगे। डायरेक्ट सेलिंग करेंगे क्या? 15 मिनट का लेवल है, 70 पिप्स का एसएल बन रहा है,
Just think about it, right? This is the reason we are avoiding gold as of now. This is the reason हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि आप प्रॉफिट बनाएं, आप अपने अकाउंट को डबल करने के लालच में अपना अकाउंट ही ना खो दें। आगे बात करते हैं जीजे की। हाँ, उसके पहले मैं गोल्ड का आपको एक बढ़िया सा बाइंग लेवल बता देता हूँ। अगर आप गोल्ड के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो ये काफ़ी समय से पेंडिंग लेवल है, और जब मार्केट इस लेवल को अप्रोच करेगा तो आप यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर चेंज ऑफ करेक्टर का वेट कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर, और फिर वहाँ से बाइंग कर सकते हैं। कितने पिप का लेवल, ये भी ज़्यादा बड़ा लेवल नहीं है, ये भी हमारा 70-80 पिप का लेवल 1 घंटे का, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का वेट करके उठा सकते हैं 5 मिनट की, या फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेके एंट्री बना सकते हैं। आगे बात करते हैं जीजे की। अब देखिए जीजे के अंदर क्या है, जीजे हमारा बेरिश है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर बेरिश है बढ़िया तरीके से। हमारा 4 आवर के अंदर जीजे जो है वो बेरिश है। हमारा 1 आवर के अंदर जीजे बुलिश हो गया था, बट राइट नाउ मार्केट हमारा बेरिश दोबारा कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। मार्केट हमारा बेरिश है जीजे के अंदर एज ऑफ नाउ, बट यस हमको यहाँ पे क्या करना, हमारे सेलिंग लेवल से बढ़िया सेलिंग इसने दी थी 100-150 पिप की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जीजे के अंदर सेलिंग एंट्रीज को प्रीफर करना है। अभी हमारे पास में एक पेंडिंग लेवल है जिसके अंदर मार्केट ने इंड्यूसमेंट भी क्रिएट की है, एंड वी विल सेल फ्रॉम दिस लेवल। मैं आपको बता देता हूँ 189.433 से लेके 189.666 बढ़िया लेवल है। ऑलमोस्ट ये 190 के आसपास का लेवल भी बन रहा है, तो आप यहाँ से बढ़िया सेलिंग कर सकते हैं। बढ़िया टारगेट आपको मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ से सेलिंग करते हो तो यू विल गेट अ टारगेट of at least 160 pips. This is the plan for GJ, जो कि हम कल देखेंगे। यूजे की बात करते हैं। सेम यूजे भी हमारे डेली टाइम फ्रेम के अंदर बेरिश है, 1 आवर के अंदर, 4 आवर के अंदर, 15 मिनट के अंदर मार्केट हमारा बढ़िया तरीके से बेरिश हो चुका है। तो व्हाट डू वी हैव टू डू, हमने यहाँ पे सेलिंग को देखना है फ्रॉम दिस लेवल। लेवल इज व्हाट, लेवल इज 142.400 से लेके 142.44 तक का हमारा लेवल है। बढ़िया छोटा सा लेवल, आप यहाँ पे बढ़िया सी रेड कैंडल पे एंट्री बना सकते हो। बट यस अगर मार्केट नीचे क्लोजिंग कर देता तो फिर तो हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं जीयू की। बढ़िया पेयर है, अच्छी मूव्स दे रहा है। बीच में इसको कंसोलिडेशन में चला गया था, बट इसने अपने कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है, एंड राइट नाउ जीयू इज मूविंग लाइक एनीथिंग। डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट बेरिश बुलिश है, सॉरी 4 आवर के अंदर मार्केट बुलिश है, 1 आवर के अंदर मार्केट बुलिश है। तो हमने क्या करना, हमने बाइंग एंट्रीज को प्रेफर करना है। बहुत तगड़ा हमारे पास बाइंग जोन पेंडिंग है, जो कि हमारा 1 आवर का A+ भी है, 4 आवर का भी A+ है। वो है हमारा ये लेवल, दिस इज द लेवल जहां से आपने जीयू के अंदर बाइंग को प्रेफर करना है। अगर आप स्विंग लेना चाहते हो तो 132.182 से लेके आप यहां से बाइंग डाल सकते हैं। बढ़िया यहाँ पे आपका एसएल भी छोटा बनेगा, 12-15 पिप का आपका एसएल है, 20 पिप का एसएल है। तो आप यहाँ बढ़िया आप ट्रेड को ले सकते हैं। टारगेट आपके रहेंगे 100-150 पिप के लिए। मैं आपको टारगेट यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं यूएसडी कैट के अंदर। अब यूएसडी कैट की अगर मैं आपको बात करूँ तो यूएसडी कैट भी हमारा जीबीपी यूएसडी जेपीवाई की तरह ही चलता है, ठीक है। जो कि हमारा जो यूएस डॉलर है वो मजबूत हो रहा था पहले, बट जैसे ही पॉज लगा है टैरिफ का तो मार्केट क्रैश हो गया है, ठीक है। तो अभी हमको यहाँ पे यूएसडी कैट के अंदर भी हमको सेलिंग एंट्रीज को प्रेफर करना है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट बेरिश है, 4 आवर के अंदर मार्केट एक्सट्रीमली बेरिश है, 1 आवर के अंदर मार्केट बेरिश है। सो व्हाट डू वी हैव टू डू, हमने यहाँ पे सेलिंग एंट्रीज को देखना है। हमारा जो सेलिंग लेवल है वो है ये, जो मैंने आपको दिखा देता हूँ। दिस इज द सेलिंग लेवल 1.38709 से 1.38654 तक का। आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको हर एक जो मैंने आपको पेयर बताया है उनका आपको यहाँ पे सेलिंग लेवल, जो भी मैंने आपको लेवल बताया एग्जैक्टली उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी रहेगी, ठीक है। ये हमारा एक लेवल है, और एक जो ओजी लेवल है जहाँ से बढ़िया आप सेलिंग कर सकते हो। 3 सेलिंग लेवल है, अपने आप चार्ट में उसको मार्क कर सकते हो, बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए। यूरो यूएसडी, मैं आपको यूरो यूएसडी के अंदर एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ। देखिए यूरो यूएसडी जो है बढ़िया पेयर है, अच्छा चलता है, जीयू के साथ चलता है। बट अभी यूरो यूएसडी कब से, 11 अप्रैल से, दैट इज फ्रॉम द लास्ट वीक इटसेल्फ, लास्ट वीक से 2nd वीक ऑफ अप्रैल के फ्राइडे से मार्केट यहाँ पे रेंज कर रहा है। तो हमको क्या यहाँ पे ट्रेड करनी है? द आंसर इज नो। जब तक मार्केट इस रेंज को 1.4275 से लेके 1.12823 तक के रेंज को ब्रेक नहीं करता है, हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी। यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम है तो रेंज बड़ी होगी, नहीं है दोस्त, रेंज भी बहुत छोटी है, 100-150 पिप की रेंज है। यहाँ पे आप ट्रेड बनाओगे, कंफर्मेशन लोगे, जब तक आपके इसमें रेंज ही नहीं बचेगी। 20-30 पिप की रेंज में 5-10 पिप 15 पिप का एसएल बनेगा, जो कि मेरे हिसाब से बढ़िया नहीं है, और यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर भी नहीं बन रहा है सच, ठीक है। यूरो जेपीवाई मैं इसके अंदर ट्रेड नहीं करता हूँ, बट ऑब्वियसली मैं अपनी स्ट्रेटजी को यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ। बढ़िया काम कर रही है हमारी स्ट्रेटजी यूरो जेपीवाई के अंदर भी। CHF जेपीवाई बढ़िया पेयर है, बहुत अच्छे मूव्स, बहुत शानदार मूव लगाता है। इसका भी हम अगर एनालिसिस देख लेते हैं, आप देख ही सकते हो डेली टाइम फ्रेम के अंदर CHF JPY हमारा जो है वो बुलिश है, उसने अपने आप को बुलिश कन्वर्ट कर लिया है। 4 आवर के अंदर जो हमारा CHF JPY का मार्केट है वो हो चुका है बेरिश।
राइट। अब ये मार्केट बेरिश हो गया है और डेली 1 आवर के अंदर मैं आपको बात करूं तो 1 आवर के अंदर मार्केट बेरिश है। तो हमको करना क्या है, हमको यहाँ पे सेलिंग एंट्रीज को देखना है कहां तक के लिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने सेलिंग एंट्रीज को प्रेफर करना है अप अंटिल टू 171.329 तक हमने यहाँ पे सेलिंग एंट्रीज को देखना है, ठीक है। जो ओजी लेवल होने वाला आपके लिए डेली टाइम फ्रेम का, जहां से बढ़िया बाय देख सकते हो, वो होने वाला ये, मार्क कर लीजिए अपने चार्ट्स में, बहुत बढ़िया आप क्लियर होगा। अभी हम बात करते हैं CHF JPY के अंदर, तो आप बढ़िया 1 आवर के अंदर सेलिंग कर सकते हो फ्रॉम दिस एरिया, दैट इज 175 से लेके 174.947, बहुत ही छोटा एरिया। मतलब करेंसी पेयर्स की बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे एसएल बहुत छोटे बनते हैं, टारगेट्स भी छोटे होते हैं, बट हाँ एज कंपेयर टू जब रिस्क मैनेजमेंट हो जो आरआर होता है, आप यहाँ पे आराम से 1:3 1:5 के आसपास ट्रेड हर एक ट्रेड में आप बना सकते हो। बहुत सिंपल और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से आपके करेंसी पेयर्स चलते हैं। NZD USD बढ़िया पेयर है भी, राइट। तो इसके अंदर हम आपको बात करूँ तो ये भी हमारा जो NZD USD है डेली टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश है, हमारे 4 आवर के अंदर मार्केट बुलिश है। ये हमारे पुराने एक लेवल से जो डेली का लेवल है वहां से सेलिंग दिखा रहा है। 4 आवर के अंदर मार्केट बुलिश है, बढ़िया, इसने भी अपने कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है और एक्सट्रीमली बुलिश हो चुका है। हमारा जो ओजी लेवल है, मार्केट ऑलरेडी अपने बाइंग लेवल पे खड़ा हुआ है, बट जो ओजी लेवल है वो है 0.58956 से लेके 0.58867 तक का हमारा लेवल है। आप यहां से बाइंग देख सकते हो, ओजी लेवल है, मतलब स्विंग लेवल होगा आपको यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपकी ट्रेड आती है तो आप आराम से 100 पिप की ट्रेड तो यहीं से पकड़ लोगे और आपको ऊपर के भी टारगेट मिल जाएंगे। यूएस ऑयल, इसको भी बीच में कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके की मूव लगा रहा था, बहुत एरियोटिक हो चुका था, बट यस यूएस ऑयल भी दोबारा स्टेबल हो गया है। ये भी अपने अंदर जो वॉलिटिलिटी थी जस्ट बिकॉज ऑफ द टैरिफ, उसकी भी इसके अंदर वॉलिटिलिटी कम हो गई है। सिर्फ गोल्ड है जिसके अंदर अभी भी उसी तरीके के मूव बन रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली गोल्ड इज अ एसेट जो कि ओवर द टाइम बढ़ेगा। यूएस ऑयल डेली टाइम फ्रेम के अंदर बेरिश है, 4 आवर के अंदर हमारा मार्केट अभी बुलिश हुआ है, 1 आवर के अंदर मार्केट बुलिश है, ऑलरेडी अपनी बाइंग लेवल पे खड़ा हुआ है, बट हम यहाँ से इतने हाई पे बाइंग नहीं करेंगे, हम बाय करेंगे फ्रॉम दिस एरिया जिसका मैंने यहाँ पे अलर्ट भी लगाया हुआ है। बढ़िया लेवल है सारे के सारे जो मैंने बीच में बनाए हुए हैं। ओजी लेवल ये है हमारा, ठीक है, 62.160 का, और बाकी हमारे पास में लेवल इनको आप मार्किंग कर सकते हो अपने चार्ट्स के अंदर। दैट वोंट बी अ इशू फॉर यू ऑल, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर फॉरेक्स वीकली मेजर पेयर एनालिसिस। जी मैंने आपको यहाँ पे सारे मेजर पेयर, हमारा गोल्ड के बारे में आपको यहाँ पे बता दिया। बीटीसी के एक बार बात करते हैं तो बीटीसी के बारे में देख लेते हैं क्या आज कैसा चल रहा है। देखिए बीटीसी कर रहा है बढ़िया तरीके से रेंज 85,600 से लेके 83,500 के आसपास की पूरी रेंज में बीटीसी खेल रहा है। अब ये खेल क्यों रहा है, बिकॉज मार्केट ने किया क्या, इसने लॉन्ग टर्म जो पहले के होल्डर थे, अगर मैं आपको बात करूँ कहाँ के किस ईयर के होल्डर जिसको बीटीसी ने क्लीन किया है, 2024 के जो होल्डर्स थे जिन्होंने बाइंग पोजीशन लगाई थी, उन सबको बीटीसी ने क्लीन कर दिया है। और क्लीन करने के बाद में, लिक्विडिटी लेने के बाद में, नाउ बीटीसी इज अप। और जो टैरिफ वॉर की वजह से पॉज लगा है उसकी वजह से बीटीसी बढ़िया ऊपर जा रहा है। अब देखते हैं बीटीसी के अंदर जो एक्यूमुलेशन हो रहा है मार्केट में ये कर क्या रहा है। देखिए मोस्ट प्रॉब्ली जो मेरा बायस है यहाँ पे बीटीसी के अंदर, डेफिनेटली गोल्ड की तरह ये भी एक एसेट है और ओवर द टाइम ये गोल्ड से ज्यादा वैल्यूएबल हो चुका है, राइट। मतलब 2009 में फाउंड हुआ था, आज एक बिटकॉइन की जो कीमत है $85,000, ऑलमोस्ट 80-85 लाख रुपए चल रही है। और वहीं पे 3 आउंस जो 30 ग्राम गोल्ड है उसकी कीमत चली $3200, राइट, 3 लाख रुपए के आसपास। तो आप समझ सकते हो डिफरेंस बहुत ज्यादा है और ये बहुत लिमिटेड है। ऑलमोस्ट 21 मिलियन सिर्फ बिटकॉइन अवेलेबल है, जिसमें से 80-85% जो बिटकॉइंस हैं वो ऑलरेडी माइन हो चुके हैं, बहुत कम बिटकॉइन बचे हैं, ठीक है। तो बिटकॉइन ओवर द टाइम बढ़ेगा ही, तो हमने यहाँ पे बाइंग एंट्रीज को प्रीफर करना है, डजंट मैटर मार्केट क्या कहता है। बट हाँ अभी हमको यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि 100x लेवरेज के साथ बैठ रहे हैं बिटकॉइन में, बिल्कुल ही मत करिएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर विक्स बहुत बड़े बन रहे हैं। आप देखिए 4 आवर टाइम फ्रेम के जितने ज्यादा विक लग रहे हैं, राइट। 4 आवर के अंदर आप देखेंगे, 1 आवर के अंदर देखेंगे, एवरीवेयर यू विल सी विक्स इन बिटकॉइन। और इसमें भी बढ़िया कभी भी कुछ भी मूव आ जाती है, यहाँ पे 170 की मूव है, बट हाँ बिटकॉइन काफी ज्यादा नॉर्मलाइज हो गया है। अब बिटकॉइन की जो मूव से वो गोल्ड लगा रहा है, ठीक है। तो बिटकॉइन हम क्या करते हैं, देखिए बिटकॉइन अभी कंसोलिडेट कर रहा है, तो जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता, आपको रेंज बता देता हूं, जब तक हमने बिटकॉइन को हाथ नहीं लगाना है। हमारी रेंज है ये, एंड हमारी रेंज है ये। जब तक मार्केट अगर इसके ऊपर जाता तो हम यहाँ पे बढ़िया बाय करेंगे, इसके नीचे यहाँ पे सेल करेंगे, दैट्स ऑल। दिस इज द एनालिसिस फॉर बिटकॉइन। छोटे टाइम फ्रेम में आप जाओगे तो आपको डेफिनेटली लेवल्स मिलेंगे, बट छोटे टाइम फ्रेम के अंदर होता है जब आप कंसोलिडेशन में आप ट्रेड करते हो ना, एसएल ज़्यादा लगते हैं, मूव्स बहुत कम मिलते हैं, रिस्क जो आपका आरआर होता है बहुत छोटा बनता है, राइट। आपको जो ट्रेड्स अभी जो हमने पिछले वीक के अंदर मैंने आपको बताया था, मैंने आपको वॉइस नोट भी शेयर किया था कि हमारा जो यूएसडी जेपीवाई और जो जीबीपी जेपीवाई था, इसमें हमको आरआर कम क्यों मिल रहा था, 15, 20, 30 पे ट्रेड क्यों जा रही थी, बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा था। मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, अभी मार्केट ने ओपन किया खुद को, अब देखते हैं हमको क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। बाकी यस
आपने जो फॉरेक्स सेंसे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको आपने अनम्यूट कर लेना, बिकॉज वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी। एंड बाकी नेक्स्ट वीक को बढ़िया तरीके से विन करते हैं एंड डू योर बेस्ट। आई एम विथ यू।